हेलो ट्रेडर्स, आज हम आपको बताएंगे हमारी स्लाइस ऑर्डर विंडो के बारे में। स्लाइस ऑर्डर विंडो की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एल। इस विंडो में आप अलग अलग तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्डर टाइप में काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्डर मेथड्स हैं। टाइम इंटरवल, जिसमें आप टाइम के हिसाब से स्लाइसिंग कर सकते हैं। बिडिंग के अलग अलग तरीके हैं, नॉर्मल बिडिंग, बिडिंग विद टाइमर, बिडिंग विद अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बिडिंग ऑन टाइमर। आप मार्केट पार्टिसिपेशन के हिसाब से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, जिसको आप पीओवी कहते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम। तो अलग अलग दो तरीके हैं मार्केट पार्टिसिपेशन के, एमक्यूएल, ग्रैब डीपीआर और क्रॉस ट्रेड। ये सारे मेथड्स आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम टाइम इंटरवल से। ये सबसे पॉपुलर मेथड है स्लाइसिंग का, जिसका मतलब है कि हम टाइम के हिसाब से क्वांटिटी को स्लाइस करना चाहते हैं। तो मान लीजिए आज के एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि मैं SBIN में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम दे दूँगा, और ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्वर पे जो वो टाइम पे टाइम चल रहा है उसके हिसाब से आपको टाइम देना होगा। मान लीजिए अभी 2 बजे हैं दोपहर के, तो मैं उसके हिसाब से यहाँ टाइम दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे को 2:10 से लेके 3:10 के बीच में 1 घंटा का मैं टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे 2:10 से 3:10 के बीच में हर 1 मिनट में, यहाँ पे ये देखिए आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स, यहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं। तो मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि मान लीजिए मेरे को हर 1 मिनट में स्लाइस करना है। ये मैंने मिनट कर दिया है, 1 मिनट में, एवरी 1 मिनट। तो टोटल 60 स्लाइस बनेंगे यहाँ पे। 2:10 से लेके 3:10 के बीच में 60 मिनट है, तो 60 स्लाइसेस बनेंगे। आप अपने हिसाब से स्लाइसेस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एवरी 1 मिनट किया है, आप एवरी 30 सेकेंड्स भी कर सकते हैं, एवरी 5 मिनट्स भी कर सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे आपको एक मैक्स प्राइस देना होगा। तो SBIN का अभी का जो रेट है लगभग 828 रुपये चल रहा है। मैं मान लीजिए यहाँ पे 835 का एक रेट दे देता हूँ, और मैं बाय करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ मेरे को बाय करना है या सेल करना है। तो यहाँ पे मैं बाय करना चाह रहा हूँ SBIN। 2:10 से 3:10 के बीच में हर 1 मिनट में 60 स्लाइसेस बनेंगी। मैंने उसको एक मैक्सिमम प्राइस दे दिया है 835 का, और यहाँ पे मैंने उसको टोटल क्वांटिटी बताई है कि मेरे को 10,000 क्वांटिटी करनी है। तो अब सिस्टम क्या करेगा, 10,000 को 60 स्लाइसेस में डिवाइड कर देगा और वो मार्केट में खड़ा हो जाएगा। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये देखिए वो बता रहा है कि जो 60 स्लाइसेस बनेंगे 10,000 के हिसाब से आपका 167 जो लॉट है, 167 लॉट एक हिसाब से एक टाइम पे जाएगा। यहाँ पे 167 क्वांटिटी यहाँ पे जाएगी एक टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने येस कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी 166, टोटल क्वांटिटी 10,000। मैं इसको सिंपली क्लिक करके स्टार्ट कर दूंगा और ये मार्केट में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। सो ये है आपका नॉर्मल टाइम इंटरवल, जिसमें मैंने स्टार्ट टाइम, एंड टाइम डाल दिया, मेरा टाइम इंटरवल डाल दिया हर 1 मिनट का। यहाँ पे एक मैक्सिमम प्राइस बता दिया कि मेरे को क्या प्राइस तक इसको एग्जीक्यूट करवाना है, और सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके स्लाइसेस जनरेट कर देगा और मार्केट में इनपुट कर देगा। तो ये हो गया आपका टाइम इंटरवल। आगे बढ़ते हैं हम बिडिंग पे। बिडिंग जो है ये हमारा नॉर्मल बिडिंग है। अगर मेरे को मार्केट में इसको बिड करवाना है तो मैं इसको बिड भी करवा सकता हूँ। वैसी ही सेम तरीका है। मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे कौन से स्क्रिप्ट में मेरे को काम करना है, बाय करना है या सेल करना है। इसमें टाइमर का कोई लेना देना नहीं है, इसमें मैं नॉर्मल बिडिंग करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे बिडिंग में मैं इसको कहता हूँ कि मेरे को 5 पैसे ऊपर बिड करना है। जो भी प्राइस चल रहा है उससे मेरे को 5 पैसे ऊपर बिड करना है और सौदा एग्जीक्यूट करवाना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 टिक ऊपर, मेरे को 5 पैसे ऊपर, ठीक है। आपके ऊपर, आप 1 टिक ऊपर, 2 टिक ऊपर, क्या 5 पैसे या 10 पैसे या 15 पैसे ऊपर बिडिंग करवाना चाहते हैं, या आप बोल सकते हैं। मेरे एग्जाम्पल में मैंने बोला कि भाई 5 पैसे ऊपर मेरे को बिड करना है, और जैसे मैं टाइम इंटरवल में एक मैक्सिमम प्राइस दे रहा था, वो ये अपर लिमिट यहाँ पे आ जाएगी बिडिंग में। तो वही हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 835 का मेरा अपर लिमिट है। तो अब सिस्टम क्या करेगा, कंटिन्यू जो भी भाव चल रहा होगा आपका SBIN का, उससे 1 टिक ऊपर जाके ये बिड करेगा और आपका सौदा एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको जैसे ही मैं देखिए ऐड करूँगा, तो ये पूरा का पूरा आपका क्वांटिटी मार्केट में डाल देगा। और इसको जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा, तो जो भी भाव आपका SBIN का चल रहा है उससे 5 पैसे ऊपर जाके वो बिड करेगा मार्केट में और आपका सौदा एग्जीक्यूट करवाएगा। सो बिडिंग एकदम सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे बिडिंग सिलेक्ट करना है, बाय सेल सिलेक्ट करना है, जो भी स्क्रिप्ट आपने सिलेक्ट की है उसके हिसाब से आपको यहाँ डालना है कि मेरे को 1 टिक या 2 टिक ऊपर बिड करना है,
और आप एक अपर लिमिट डाल दीजिए कि ये लिमिट से ऊपर तो मेरे को बिड नहीं करवाना है, तो उसके हिसाब से ये कंटिन्यूस मार्केट में बिडिंग करते रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और ऑर्डर टाइप है बिडिंग विद टाइमर। बिडिंग अपना नॉर्मल था जिसमें आप देख रहे थे कि टाइमर डिसेबल था। बिडिंग विद टाइमर में आप देखेंगे कि यहाँ पे एंड टाइम जो है वो एनेबल हो गया है। तो ये मैं बिडिंग करना चाह रहा हूँ लेकिन टाइमर के अनुसार बिडिंग करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक एंड टाइम भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि 3:15 जो है मेरा एंड टाइम है, ये मैंने 3:15 का एंड टाइम दे दिया, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें इसमें मोरलेस सेम है। यहाँ पे आपने वही डाल दिया कि बिडिंग मेरे को 5 पैसे ऊपर बिडिंग करना है। अपर लिमिट मैंने यहाँ पे 835 बोल के डाल दी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो ओपन है और जो आप यहाँ एनेबल देख सकते हैं वो है मार्केट लिमिट। तो ये मार्केट लिमिट कब काम आएगा कि आप यहाँ पे इसको बोल देंगे कि एंड टाइम पे मान लीजिए अगर 3:15 हो जाते हैं, एंड टाइम हो जाता है, और उसके बाद भी अगर सौदा मेरे कुछ पेंडिंग रह जाते हैं, जो मैंने टोटल क्वांटिटी डाली है और पेंडिंग रह जाते हैं, तो मैं ये भाव तक उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी हूँ। तो मैंने कहा 840 जो भी मार्केट लिमिट है इसके ऊपर आपको नहीं जाना है, लेकिन एंड टाइम पे आपको जो भी पेंडिंग क्वांटिटी है वो आपको मार्केट लिमिट के हिसाब से एग्जीक्यूट कर देनी है। तो वो आप प्राइस यहाँ पे डाल देंगे और ये बिडिंग करते रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइमर। टाइमर में यही फ़र्क है कि एंड टाइम में जो आपके जितने भी पेंडिंग ऑर्डर हैं वो सारे वो यहाँ पे आपका मार्केट लिमिट के हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर देगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे बिडिंग विद अपॉर्चुनिटी। ये सारे जितने बिडिंग के अलग अलग तरीके हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट सब सेम है, लेकिन उसमें एक एक फीचर कुछ अलग है जिससे वो उसको यूनिक बनाता है। बिडिंग विद अपॉर्चुनिटी। बिडिंग विद अपॉर्चुनिटी में क्या है, यहाँ पे स्टार्ट टाइम या एंड टाइम का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आपको बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्राइस देना है। सो मान लीजिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं एक टिक बेटर बन के काम करना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी प्राइस दे देता हूँ। सो हम हमारे एग्जाम्पल को ही स्टिक करते हैं कि SBIN का रेट अभी 828 का चल रहा है। यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी प्राइस 825 का दे देता हूँ। सो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने टोटल लॉट दे दिया और ऑर्डर लॉट दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जो भी अभी प्राइस चल रहा है 828 का या 827 का, तो ये एक टिक बेटर बन के बाय करने की कोशिश करते रहेगा। और जैसे ही मेरा अपॉर्चुनिटी प्राइस जो 825 का मैंने यहाँ डाला हुआ है, जैसे ही मेरा अपॉर्चुनिटी प्राइस आएगा तो वो जितनी रिमेनिंग क्वांटिटी है वो सबको एक साथ ग्रैब करने का कोशिश करेगा। सो ये है बिडिंग विद अपॉर्चुनिटी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है बेस्ट बिडिंग ऑन टाइमर। अब बेस्ट बिडिंग ऑन टाइमर में क्या होगा कि यहाँ पे आप स्टार्ट टाइम डाल सकते हैं बेस्ट बिडिंग ऑन टाइमर में, कि जो भी स्टार्ट टाइम है, मान लीजिए मैंने बोला कि मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे को 2:15 पे शुरू करना है। हर 1 मिनट में आप इसको करते रहिए बेस्ट बिडिंग ऑन टाइमर। और यहाँ पे मैंने वही है कि 5 पैसा ऊपर मेरे को बिड करना है और अपर लिमिट जो है वो मैंने 835 रुपये की दे दी है, ठीक है। टोटल क्वांटिटी और ऑर्डर क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका रूल जो है वो ऐड हो जाएगा, ये ऐड होके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये बेस्ट बिडिंग ऑन टाइमर है। यहाँ पे फ़र्क ये है कि आप इसमें स्टार्ट टाइम मेंशन कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ये बिड करते रहेगा। सो ये तो कुछ तरीके हैं हमारे बिडिंग के। इसके अंदर और जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो ये वाली विंडो में यूज़ होते हैं वो TWAP है, जिसको टाइम इंटरवल कहते हैं, कि टाइम के हिसाब से स्लाइसिंग करते हैं। और एक POV है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम। पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि आप मार्केट में जितना वॉल्यूम हो रहा है, जिस किसी भी स्क्रिप्ट में आप काम करना चाहते हैं, उसमें मार्केट में जितना वॉल्यूम हो रहा है उस 1 मिनट में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 10 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो भी आप ले रहे हैं, जितना भी वॉल्यूम हो रहा है उसका 5% या 10% मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। मान लीजिए उस 1 मिनट में अगर 1000 शेयर का पार्टिसिपेशन हो रहा है मार्केट में, तो मेरे को उसका 10% 10% पार्टिसिपेट करना है मान लीजिए। तो इसका मतलब है कि मेरे यहाँ से 100 की क्वांटिटी जो है वो बिड होगी। सो सिंपल है, जितना मार्केट में पार्टिसिपेशन हो रहा है उसका मेरे को कोई एक सर्टेन परसेंटेज पार्टिसिपेट करना है अपने ऑल्गो में।
सो यहाँ पे मान लीजिए मैंने मार्केट पार्टिसिपेशन के दो तरीके हैं, एक मार्केट पार्टिसिपेशन स्लॉट है और एक मार्केट पार्टिसिपेशन क्यूमुलेटिव है। इनका क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम मार्केट पार्टिसिपेशन स्लॉट देखते हैं। सेम एग्जांपल लेंगे, SBIN को मैं बाय करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइम डाल दिया, मान लीजिए मेरे को सर्वर टाइम देखने के हिसाब से ही स्टार्ट टाइम डालना होगा, नहीं तो यहाँ पे मेरे को वो एरर थ्रो करेगा। आप नॉर्मल जब इसको स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट टाइम आपका जो भी सर्वर का टाइम होगा, जो वो टाइम पे टाइम चल रहा है उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक स्टार्ट टाइम ले लेगा। तो इसमें आपको सेट करने की कोई ये नहीं है, आप जैसे ही इसको रूल को स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट टाइम ले लेगा। यहाँ पे मान लीजिए स्टार्ट टाइम मैंने यहाँ पे 2:20 का यहाँ पे मैंने स्टार्ट टाइम बोला है और 3:20 को इसको मेरे को एंड टाइम करना है। 1 घंटे का मैं यहाँ पे मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टार्ट टाइम 2:20 का ले रहा हूँ और 3:20 तक यहाँ पे 1 घंटे में मैं करना चाहता हूँ। और मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि आपको हर 5 मिनट में आपको एक स्लाइस बनानी है। टोटल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे 10,000 दे दी और मैं बोला मार्केट में जितना भी पार्टिसिपेशन हो रहा है उसका 10% मेरे को पार्टिसिपेट करना है, 10% पार्टिसिपेट करना है हर 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट में जितना भी उसका क्वांटिटी होगा उसका मेरे को 10% पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे मैंने उसको एक प्राइस भी दे दिया कि वो जो होना चाहिए वो 835 के अंदर होना चाहिए। मेरे को जो बाय करना है, मेरा मैंडेट जो है वो 835 के अंदर का है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको एक मैक्सिमम ऑर्डर लॉट भी दे सकता हूँ कि कई बार क्या होता है कि मेरे को इतने लॉट में ही काम करना है, तो मैं उसको सिस्टम को बोल देता हूँ कि इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने लॉट से ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसको एक मैक्सिमम ऑर्डर लॉट भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 का एक ऑर्डर लॉट दे के रखा है, बाकी तो वो टाइम पे जितना हो रहा होगा उसके हिसाब से ही वो स्लाइस करेगा। और इसको मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ ये रूल को, ये रूल आपका ऐड हो जाएगा। इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा और जैसे ही इसको स्टार्ट करूंगा ये क्या करेगा, वो 5 मिनट में जितना पार्टिसिपेशन हो रहा है उसका ये 10% पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड वो 835 के अंदर आपका भाव चल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 5-5 मिनट है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपके टोटल 12 स्लाइसेस बनाने वाला है, राइट। 1 घंटा है और 5-5 मिनट है तो 12 स्लाइसेस बनाने वाला है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो 12 स्लाइसेस में से मान लीजिए 8 स्लाइस तो 835 के अंदर थे इसीलिए वो चले गए, 4 स्लाइस थे जो 800 तब भाव 835 के ऊपर हो गया था, तो वो 4 स्लाइसेस में आपका सौदा नहीं मार सका। तो मार्केट पार्टिसिपेशन स्लॉट में जो वो 4 स्लाइसेस रह गए हैं उसको वो छोड़ देगा, उसको वो नहीं मारेगा। लेकिन यही डिफरेंस है, यहाँ पे आगे चलते हैं मार्केट पार्टिसिपेशन क्यूमुलेटिव में। क्यूमुलेटिव में क्या करेगा, बाकी सारा कुछ इसमें सेम है, इसमें केवल डिफरेंस ये है कि क्यूमुलेटिव में मार्केट पार्टिसिपेशन स्लॉट में जो स्लॉट में भाव आपका 835 से ऊपर निकल गया था वो 4 स्लॉट को उसने छोड़ दिया था। लेकिन क्यूमुलेटिव में क्या करेगा, वो मेमोरी में रखेगा कि फर्स्ट स्लॉट, सेकेंड स्लॉट, 2 स्लॉट में 835 के नीचे था मैंने मार दिया, थर्ड स्लॉट में 835 से ऊपर था इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन वो टाइम पे कितने क्वांटिटी होनी चाहिए थी वो मेमोरी में रखेगा। फोर्थ स्लॉट में मान लीजिए भाव आपका वापस 835 के नीचे आ गया और वो टाइम पे जो भी क्वांटिटी थी उसके साथ वो थर्ड स्लॉट की जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी जो होनी चाहिए थी पर नहीं हुई क्योंकि भाव अब बढ़ गया था 835 से ऊपर, तो वो मेमोरी में रखा था और फोर्थ स्लॉट में उसने थर्ड स्लॉट का और फोर्थ स्लॉट का दोनों का साथ में मिला के क्वांटिटी आपका ट्रेड कर दिया। सो क्यूमुलेटिव में ये करेगा कि वो याद रखेगा कि जो स्लॉट में मेरा स्किप हो गया है ड्यू टू प्राइस, कि प्राइस बढ़ गई थी और मैं ये स्लॉट नहीं कर सका, तो जब भी वापस वो भाव आपका मार्केट में आ जाएगा तो वो पिछले जितने स्लॉट उसने स्किप किए थे उसका क्वांटिटी भी ऐड करके एक साथ मार्केट में डाल देगा। सो ये डिफरेंस है क्यूमुलेटिव और स्लॉट में सिंपल था, वो छोड़ देता था, जो स्लॉट में भाव ऊपर निकल गया वो स्लॉट को वो छोड़ देता था और फिर अगले स्लॉट का वो ऑर्डर मारता था। क्यूमुलेटिव में वो याद रखेगा, अपनी मेमोरी में रखेगा कि ये स्लॉट का मिस हुआ है, इतना क्वांटिटी मिस हुआ है, और जब प्राइस वापस आपकी रेंज में आ जाएगा तो वो स्लॉट का और जो पिछले मिस स्लॉट थे उनको भी वो ऐड करके साथ में आपका मार्केट में सौदा डाल देगा। सो ये सिंपल तरीका है मार्केट पार्टिसिपेशन स्लॉट का, पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम, POV भी बोलते हैं इसको, और ये काफ़ी पॉपुलर है मार्केट में, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कितना पार्टिसिपेट करवाना है उस पर्टिकुलर टाइम में वो आप डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
MQL मार्केट क्वांटिटी लिमिट, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑल्गो है, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें MQL में मैं क्या करता हूँ कि मेरे को मान लीजिए वही अपना एग्जांपल लेते हैं कि SBIN में ट्रेड करना है, लेकिन इसमें आप क्वांटिटी डाल सकते हैं क्वांटिटी की और प्राइस की। क्वांटिटी और प्राइस का कंडीशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे ये ऑप्शन है। प्राइस का भी सेम ऑप्शन है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि मान लीजिए क्वांटिटी जो है वो अगर 10 लाख से ऊपर है, ठीक है, और प्राइस जो है वो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 830 से नीचे हो, तो मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, राइट। सो यहाँ पे मैं टोटल क्वांटिटी डाल दूंगा और ऑर्डर क्वांटिटी डाल दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये भी डाल सकता हूँ कि अगर पेंडिंग रहता है तो मेरे को वो किस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट कराना है पेंडिंग ऑर्डर को। सो ये आपका MQL का कंडीशन बहुत सिंपल है, मार्केट क्वांटिटी लिमिट। यहाँ पे आप बेसिकली क्वांटिटी और प्राइस का एक उसको कंडीशन दे देंगे और उसके हिसाब से ये आपका ट्रेडिंग करेगा। ये मैंने यहाँ पे रूल ऐड कर दिया और ऐड करके स्टार्ट कर दूंगा, उसके हिसाब से ये एग्जीक्यूट करने लगेगा। सिंपल है MQL, आपको क्वांटिटी और प्राइस का एक रेंज दे देना है और वो कंडीशन मीट होगी तो ही वो मार्केट में सौदा डालेगा, उससे पहले नहीं डालेगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ग्रैब DPR। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इन टर्म्स ऑफ सर्किट। जब सर्किट लगता है मार्केट में और नया DPR बनता है, न्यू डेली प्राइस रेंज एक जनरेट होती है, उसमें मैं ग्रैब DPR को यूज़ कर सकता हूँ। सिंपल है, मान लीजिए SBIN का ही हम एग्जांपल ले रहे हैं। ग्रैब DPR मेरे को करना है, बाय करना है। यहाँ पे मैं एक जो नया DPR बनेगा उसका प्राइस यहाँ पे डाल दूंगा और मेरा टोटल क्वांटिटी और ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करके उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मान लीजिए मेरे को जो भी नया DPR बना है, नया DPR मान लीजिए 850 का बना है, 860 का बना है, मैंने वहाँ पे ये डाल दिया और जैसे ही वो DPR ओपन होगा तो उसके हिसाब से ये क्वांटिटी आपकी ट्रेड करेगा। ये हो गया आपका ग्रैब DPR। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक फीचर है यहाँ पे क्रॉस ट्रेड का। अब कई बार होता है कि मेरे को एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में सौदा करना होता है या प्रो से क्लाइंट में सौदा घुमाना होता है, तो वो आप क्रॉस ट्रेड से कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे 2 ऑप्शन आ गए। मेरे को मान लीजिए मैं एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में करना चाहता हूँ, ठीक है, या क्लाइंट से प्रो में करना चाहता हूँ, प्रो से क्लाइंट में करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपके पास सारे एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। यहाँ ये मैं प्रो कर देता हूँ, प्रो से क्लाई कर रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। वही मैंने SBIN का एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं, लोअर प्राइस और हायर प्राइस। तो जो भी मैं लोअर प्राइस और हायर प्राइस डालूंगा, मान लीजिए मैंने 830 और 835 का भाव डाल दिया इन टर्म्स ऑफ SBIN, तो ये इसका एवरेज लेगा और उसके हिसाब से ट्रेड करेगा। और यहाँ पे मैं एक से दूसरे में जो है क्रॉस ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये फीचर भी अवेलेबल है। सो गाइज, ये हमारा स्लाइस ऑर्डर का विंडो है जिसमें आप अलग अलग तरीके से स्लाइसिंग कर सकते हैं। ऐसे ही और बढ़िया ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।